अदालतों पे बाइकाट करे अगर वो अपनी बात नहीं मनवा सकते, तो मैं तो यही कहूंगा कि इन अदालतों पे जो हम खर्चा करते इससे अच्छा है कि इसमें यूनिवर्सिटियां फिर खोल जाए। ये हम इसलिए गरीब मुल्क का इतना बड़ा खर्च आता है और उसके बावजूद अगर चीफ जस्टिस साहब का बात कोई नहीं सुनता, यहाँ पर कुछ ताकतें इतनी ताकतवर है कि वो अपनी मर्जी चलाता है, तो फिर मेरा ख्याल इन अदालतों की कोई जरूरत नहीं। मुलाकात न होने से आपको हुकूमत की तश्कील में किन मसाइल का सामना? देखिए जी, ये मैंडेट जो है ये इमरान खान साहब का है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की पार्टी है। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने अगर हमें वोट दिया है तो वो सिर्फ इमरान खान साहब के नज़रिए और इमरान खान साहब की पॉलिसी की वजह से दिया है, और ये मेरा हक बनता है कि मैं अवामी मैंडेट का अमीन बनूं और मैं ये मैंडेट अपने लीडर अपने कायद जनाब इमरान खान साहब के सामने पेश करूं और वो मुझे पॉलिसी गाइडलाइन दे। अंदर जो है कुछ और नहीं होना, हुकूमती जितनी भी मेरे लीडर मेरे कायद की पॉलिसियां हैं वो मैंने खैबर पख्तूनख्वा में इम्प्लीमेंट करनी है। शायद वो अंदर जो है मुझे कुछ अच्छे मशवरे दें जो हमेशा देते आए हैं, चाहे जितनी भी हुकूमतें खैबर पख्तूनख्वा में आई हैं, पंजाब में आई हैं, मरकज़ में आई हैं, और वो एक विजनरी लीडर है, तो इसमें कोई कबात ही नहीं है। अगर हम चाह रहे हैं कि हम अपने लीडर से मिलें तो इनको इजाज़त देनी चाहिए। साहब ये बताइएगा कि खान साहब ने आपको पैगाम भिजवाया है कि आप अपनी मर्जी करें, अपनी मर्जी की काबीना बनाएं, तो फिर आप अगर मुलाकात नहीं होती तो क्या फिर आपकी काबीना नहीं बनेगी? वजीर आला आप हैं और केपीके का जो इलाका है वो अभी तक बगैर काबीना के चल रहा है सर। देखिए जी, अगर मुझे मिलने नहीं दिया जाता तो फिर भी जो है मैं अपने लीडर अपने कायद जनाब इमरान खान साहब की हिदायत का इंतजार करूंगा इंशाल्लाह ताला। तो अगर ये बताइएगा आप अफगान तालिबान और वफाकी हुकूमत के दरमियान होने वाले मुआहदे को किस तरह देखते हैं? देखिए जी, वो तो मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस भी बता दिया। मेरा लीडर मेरा कायद जनाब इमरान खान साहब हमेशा जो है वो मुज़ाकरात के हक में, और पूरी दुनिया में जो है कोई मुल्क भी दूसरे मुल्क का दोस्त नहीं होता। ऑल डिपेंड्स अपॉन ऑन दियर इंटरेस्ट। अगर फर्ज करें एक मुल्क हमारे साथ अच्छा है तो उसको यहाँ इंटरेस्ट होंगे, अगर हम किसी के साथ बुरे हैं तो वहाँ हमारा जो है कोई इंटरेस्ट होगा। तो जितनी भी नेबर्स कंट्री होती है पूरी दुनिया में उनके साथ जो है ताल्लुकात बेहतर बनाने पड़ते हैं, और ये अफगानिस्तान जो है ये हमारा गेट वे टू सेंट्रल एशिया, और खैबर पख्तूनख्वा का बेहतरीन ट्रेड उनके साथ होता आया है 77-78 सालों से। तो मेरे ख्याल में अगर हमारा खैबर पख्तूनख्वा का और अफगानिस्तान का जो है सदियों से एक ताल्लुक रहा है, 9/11 के बाद जो है जो हालात ख़राब हुए हैं उसके बाद, तो कबायली जो है वो अपनी हिफाजत भी जानती है, अपने बॉर्डर की हिफाजत भी बगैर तनख्वाह के वो 2001 तक करते आ रहे हैं। उसके बाद जो है फौज आई है, वहाँ पर मिलिट्री ऑपरेशंस हुए हैं तो थोड़े हालात वहाँ ख़राब हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो हमसाया मुल्क है उसके साथ हमारे बरदराना ताल्लुकात हों, और किसी को ये इजाज़त ना हो कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का फैसला जो है वो बंद कमरों में हो। हाई कोर्ट के आपकी अपनी सोच क्या कहती है कि दहशतगर्दी केपी से खत्म होनी चाहिए कि नहीं? देखिए जी, कोई पागल ही यही चाहेगा कि उसके मुल्क में उसके सूबे में दहशतगर्दी हो। दहशतगर्दी के ख़त्म करने का जो इमरान खान साहब ने वाज़ा पॉलिसी बनाई है और वाज़ा हिदायत है उसी से ही दहशतगर्दी खत्म होगी। अगर फर्ज करें डंडे के जोर पर खत्म होती तो हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद ऑपरेशन हुए हैं मिलिट्री से अभी तक खत्म होनी सुनील साहब, हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई, तो क्या करेंगे अब आप? गाड़ियाँ एक्सपायर्ड थी, गाड़ियाँ जो है वो सेकेंड हैंड थी, और मेरे पुलिस की शहदा इतने गए गुजरे नहीं है कि उनको जो है कोई कबाड़ की चीज़ दे। और मैं यहाँ वज़ीर आला हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमने खुद बहैसियत वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और इससे पहले जो हमारी गवर्नमेंट थी उसमें हमने पुलिस को काफ़ी एम्पावर भी किया है, उनके लिए जो है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्ट भी किया है, और उनके जो है कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए काफ़ी पैसे हम दे चुके हैं। और अभी भी जो है मैंने 7 बिलियन का मजीद ऐलान किया हुआ है, और जो हम बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ ओरिजिनल फर्स्ट हैंड उनको दे रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला वो कुछ आ गई हैं कुछ और आएंगी। बात यह है कि ये जो है एक बेहिस हैं, इनको जो है किसी चीज़ की समझ ही नहीं है। मैं डिमांड कर रहा हूं कि हमारा जो एनएफसी में आपके साथ शेयर है उसका एनएफसी का मीटिंग जल्दी जल्दी बुलाना चाहिए, और वो एनएफसी का शेयर हमें देना चाहिए जो 350 अरब रुपए से ज्यादा बनता है। दूसरा, एनएचपी में हमारा जो शेयर फेडरल गवर्नमेंट के साथ है वो 2200 बिलियन से ज्यादा है। इसके साथ साथ जो हमारी बाकी बकाया जात है, अच्छा ये हमारा जो डैम्स के मद में ये हमारा 1.10 रुपए के हिसाब से पर यूनिट
हमसे वादा किया गया था कि ये हर महीने आपको देंगे, वो भी नहीं मिल रहे, 22 अरब भी नहीं दे रहे, ये भी नहीं दे रहे। अगर ये सीरियस होते हैं दहशतगर्दी को खत्म करने में, खैबर पख्तूनख्वा की आवाम का सोच रहे होते हैं, खैबर पख्तूनख्वा को उनकी मईशत बेहतर बनाने, उनको तरक्की खुशहाली देने के लिए, तो ये हमारे पैसे देते। ये जो है सीधी सीधी इनकी जो है बेहिसी है जो इन्होंने शो की है। हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद आपको नहीं मिलने दिया जा रहा, तो क्या लाएमल होगा, आगे क्या करेंगे? देखिए जी, हमारा लाएमल नहीं है, हाई कोर्ट के जजेस का लाएमल होना चाहिए, उनको जो है अपने अहकामात मनवाने चाहिए, और अगर फर्ज करें वो इतने बेबस हैं कि उनके अहकामात नहीं माने जा रहे, तो उनको जो है फिर अदालतों को ताले लगाने चाहिए, तो फिर जो है हमारा टाइम जाया नहीं करना चाहिए। अफगान पंजाब में ऑपरेशन हो रहा है और वो जाकर केपीके में जो है पनाह ले रहे हैं उस हवाले से कौन जो अफगान गैर कानूनी अफगान मुहाजिरीन। दूसरा शेख साहब ये भी सवाल ले लें क्या पीएम ऑफिस में सिक्योरिटी पर्पस के लिए मीटिंग बुलाई गई थी, सारे सीएम वहां पर आए थे लेकिन आप नहीं आए, वहां बाहर आके सिक्योरिटी पर्पस के लिए कोई मीटिंग जो है वहाँ कॉल नहीं हुई थी, वो जो है दूसरी चीजों के लिए कॉल हुई थी, और मैंने जो है कल की बात की तरफ सिक्योरिटी पर्पस के लिए तो बुलाया गया था, आपको सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए नहीं बुलाया गया, आपको गलत सर इंफॉर्मेशन। सर एक सवाल ये बता दें कि आपको नहीं लगता वो कि पॉलिसी मैंने जो है फ्लोर ऑफ द हाउस सर बताई है, वो मीडिया को बुला के वो गाड़ियों की तस्दीक करवानी चाहिए थी कि ये नाकारा है आपके बकौल, और कल को अगर कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है और फिर ब्लेम आप पे डाल दिया जाता है तो फिर आप क्या कहेंगे? वो गाड़ियाँ किधर गई? वो बलूचिस्तान के उन्होंने तो बलूचिस्तान में तो ये कह रहा था कि एक ऐसे चौकी मार है, तो फिर उनको क्यों दिए? या तो वो तब जुटा था या अब जुटा है, पहली बात। दूसरी बात, अगर ये सेकंड हैंड गाड़ियां इनको हमें ही देनी थी, ये खुद इस्तेमाल करें, ये जिस गाड़ियों में फिर रहे हैं वो हमें दें केपीके को, या केपीके का जो ओरिजिनल शेयर है जो तकरीबन 3000 बिलियन तक बनता है, तो वो हमें दें। ये जो है सेकंड हैंड कबाड़ की गाड़ियां हम लेंगे। आप खान से मिलने के लिए आए हैं, कोई कबीना की लिस्ट तैयार करके लाए आप जो खान साहब से मशवरा करेंगे? देखिए जी, मैं अपने लीडर साहब से मशवरा करूंगा, इमरान खान साहब से मशवरा करूंगा, उनकी हिदायत लूंगा, बाकी जो है वो जिस तरह चाहेंगे इंशाल्लाह ताला केपी गवर्नमेंट उसी तरह ही करेगा तो वो अगर कह रहे हैं कि मतलब उनको पता नहीं है तो वो अदालत जाए, अगर फर्ज करे वो कहते हैं कि हमने दिया है उसका रिकॉर्ड जो है शाया करें, हम भी जो है केपी गवर्नमेंट भी शाया कर दी कि हमने क्या कहाँ लगाया है, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जो है हमारा कितना कितना नुकसान हुआ है, वफाक हमारे साथ क्या क्या जुल्म कर रहा है, और जो सतूली माँ जैसा सलूक खैबर पख्तूनख्वा उसकी आवाम के साथ हो रहा है, वो फिर हम मीडिया पर बताएंगे इंशाल्लाह। जुनैद अकबर साहब ने कहा कि आप इस्लामाबाद आ सकते हैं, दोबारा से नवंबर में एहतजाज की कॉल हो सकती है, तो ऐसी कोई डिस्कशन हुई आपने? देखिए जी, ये पार्टी का डिसीजन होगा, हमारे सूबाई सदर साहब मौजूद हैं, और मैं इनको जो है ये यकीन दिलाता हूँ, सेक्रेटरी जनरल साहब भी मौजूद हैं, पार्टी की तरफ से जो भी हिदायत आएंगी और जैसी हिदायत भी आएगी इंशाल्लाह ताला मैं बहैसियत कारकुन उस पर मन ऑन जो है अमल करूंगा इंशाल्लाह। ये इमरान खान साहब का पैगाम था जो आपने कहा कि इस्लामाबाद आया जा सकता है नवंबर में। मुझसे पूछा गया था कि आप नवंबर में दोबारा आ सकते हैं, तो मैंने जवाब दिया कि नवंबर में भी आ सकते, पहले भी आ सकते, बाद में भी आ सकते, किसी और जगह भी जा सकते, कोई और एहतजाज भी कर सकता है। मैंने यही कहा कि जो खान का हुक्म होगा इंशाल्लाह ताला उस पे अमल करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।